हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने YouTube चैनल एएच गैजेट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कौन सी बाइक बेटर है, कार्बोरेटर बाइक या फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम बाइक। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, मेरे पास ये स्प्लेंडर प्लस है 2021 मॉडल इंजेक्टर सिस्टम के साथ। ये मेरी चली है 11,357 किलोमीटर। अब देखिए मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस हुआ है नई मोटरसाइकिल और पुरानी मोटरसाइकिल में। यहाँ पर देखिए, जो आपकी नोब आती थी यहाँ पर, जिससे आप रिज़र्व में और मेन में आप अपने फ्यूल टैंक को चेंज कर लेते थे, एक तो वो नहीं है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ये देखिए, ये हम आपको दिख रहा होगा, ये पाइप है, यहाँ से हमारी एयर अंदर आती है। ये हमारे पास यहाँ पर कार्बोरेटर की जगह पर चेंज हो गया है इंजेक्टर। और ये जो पाइप है, ये आपको जो पाइप दिख रहा है, ये हमारा टैंक से आ रहा है, फ्यूल टैंक से। यहाँ से पेट्रोल आता है, यहाँ से एयर आती है। ये दोनों मिक्सचर होकर ये जाते हैं आगे सिलेंडर सिस्टम में, तो हमारी मोटरसाइकिल आगे चलती है। तो क्या फ़र्क आया है कार्बोरेटर और इंजेक्टर सिस्टम में, कौन सा बेटर है, आइए मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आइए अब जानते हैं कार्बोरेटर और इंजेक्टर सिस्टम में क्या फ़र्क है। सबसे पहले कार्बोरेटर में क्या सिस्टम होता है कि आपका जो फ्यूल और एयर मिक्सचर है वो हम एक बार में फ़िक्स कर देते हैं। चाहे वो आपके लोकल में चले, चाहे वो आपके लॉन्ग रूट पर चले, वो आपका एयर फ्यूल जो मिक्सचर है, जो एयर और पेट्रोल है, वो उतने ही अमाउंट में जाएगा जितना हमने फ़िक्स कर दिया। लेकिन इंजेक्टर सिस्टम में क्या है, वो जब आपका लोकल में चलेगा तो वो फ्यूल एयर मिक्सचर अलग लेगा। जब आपका लॉन्ग रूट पे चलेगा तो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो अलग लेगा। कैसे? कार्बोरेटर में जब हमने फ़िक्स कर दिया तो हम देखते हैं कि हमारी लोकल में जो एवरेज है वो ज़्यादा आती है, ठीक है, और लॉन्ग रूट पर उतना डिफरेंस नहीं आता। जैसे 50 की अगर एवरेज हमारी लोकल में आ रही है तो 60 की एवरेज हमारी लॉन्ग रूट पर आएगी। लेकिन इंजेक्टर सिस्टम में क्या है, जैसे इंजेक्टर सिस्टम में जैसे हम लोकल में चलाते हैं तो हमारे इंजेक्टर सिस्टम में एक ECU होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। वो ये देखता है कि जैसे हमें पावर की ज़रूरत होती है वो एकदम ज़्यादा तेल देता है। उस तेल देने की वजह से जो वेरिएशन होती है, उस वेरिएशन की वजह से हमारी एवरेज लोकल में कम आती है। लेकिन जब हम लॉन्ग रूट पर जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, तो हमारी एवरेज ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोरेटर सिस्टम। दूसरा पॉइंट, सर्दियों में अब हमने अक्सर देखा होगा कि हमारी जो मोटरसाइकिल है वो मिसिंग करती है, वो झटके देती है स्टार्टिंग में, लेकिन कार्बोरेटर में। लेकिन इंजेक्टर सिस्टम में ऐसा नहीं है। इंजेक्टर सिस्टम में जैसे ही आप एक बार गाड़ी को किक मारेंगे या सेल्फ लगाएंगे तो आपका कोई भी झटके या मिसिंग आपको नहीं देगी। तीसरा हमारे पास है, जैसे हम जानते हैं कि कार्बोरेटर सिस्टम के अंदर ऑन ऑफ नॉब होती है, तो उस वजह से हमारा जो कार्बोरेटर है वो कई साल चल जाता है। हो सकता है किसी का ख़राब भी ना हो, तो हमारे यहाँ पर डैमेज होने की जो चांसेस हैं कार्बोरेटर के, वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। लेकिन इंजेक्टर सिस्टम में क्या होता है कि ऑन ऑफ नॉब नहीं होती, उस वजह से जो हमारा तेल अगर हमारा कम रह गया और फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम के अंदर तेल कम जाएगा तो हमारा इंजेक्टर सिस्टम ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें ये गाइडेंस दी जाती है कि जब भी आप इंजेक्टर सिस्टम पर बाइक यूज़ करें तो मिनिमम 2 लीटर आप पेट्रोल उसके अंदर रखें, अदरवाइज़ आपका जो इंजेक्टर सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। चौथा, इसके अंदर हमें जो कार्बोरेटर के अंदर होता है हमारा रिज़र्व की नोब होती है, जिससे अगर आपका पेट्रोल कभी ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप रिज़र्व लगाओ तो आपको अंदाज़ा रहता है मेरी रिज़र्व में इतनी मोटरसाइकिल इतने टाइम पे इतनी और चलेगी। लेकिन इंजेक्टर सिस्टम में ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया, अगर रिज़र्व लगेगी तो आदमी कई बार लेट लगाएगा तो इंजेक्टर ख़राब होने का खतरा रहता है, इसलिए उन्होंने रिज़र्व में नोब नहीं दी। और इसका हमें जो नुकसान होता है वो ये होता है कि कब तेल ख़त्म हो जाए वो हमें अंदाज़ा नहीं रहता, इसलिए हमें इसके अंदर कम से कम 2 लीटर आपका पेट्रोल हमें भरवा के रखना पड़ता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि कौन सी बाइक बेटर है, इंजेक्टर सिस्टम या कार्बोरेटर सिस्टम की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कार्बोरेटर सिस्टम की जो बाइक थी वो ज़्यादा बेटर थी। कारण क्या था? देखिए, पहला इसके अंदर है कि कार्बोरेटर के अंदर आप अपनी, अगर आपकी बाइक एवरेज नहीं दे रही तो आप उसकी सेटिंग करवा सकते हैं। अब जो आपका मिस्त्री था, जो भी होता है, उससे आप अपना फ्यूल एयर मिक्सचर का सेटिंग करवा सकते हैं ताकि आपकी एवरेज जो है वो ज़्यादा दे सके। लेकिन इधर आप इंजेक्टर सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। जो एक बार फिक्स कंपनी से पीछे से फिक्स हो जाती है वही रहती है आपकी एवरेज। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत देती है तो आप एजेंसी में जाके कंप्लेंट करते हैं, वही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कार्बोरेटर सिस्टम के अंदर रिज़र्व की नोब थी। आपका पेट्रोल ख़त्म होने वाला, रिज़र्व लगाई तो आपको पता है 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलेगी तो आप तेल डलवा सकते हैं। इधर क्या है, इंजेक्टर सिस्टम के अंदर रिज़र्व नोब होती नहीं है,
तेल ख़त्म हो गया तो इंजेक्टर ख़राब होने का, इंजेक्टर सिस्टम ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी कार्बोरेटर जो हम बाइक थी वो ज़्यादा बेटर थी। अब जैसे एवरेज वाइज बात करें, ज़्यादातर बाइक लोकल में यूज़ करते हैं, तो लोकल में एवरेज कार्बोरेटर की बाइक अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इधर इंजेक्टर में लोकल की बाइक आपकी जो है एवरेज कम देती है, और दूसरा इसकी पिकअप तो अच्छी रहती है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारी इंजेक्टर सिस्टम की जो बाइक है वो इतनी आपको ड्यूरेबल नहीं रहेगी जितनी आपकी कार्बोरेटर के सिस्टम की जो बाइक होती है। थैंक यू। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज में कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।